हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे फिर से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। और यहाँ पर बीएड वालों के लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? जी हाँ, बिहार सरकार बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है। क्यों पक्ष में है? क्योंकि वो बीएड वालों का जो मामला है प्राइमरी में भर्ती को लेकर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है बिहार की सरकार। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है तो क्या ये जो बिहार टीआरई इस बार चल रही है, इसमें प्राइमरी में बीएड वालों को मौका मिलेगा भर्ती होने के लिए? क्योंकि ये जब वैकेंसी आई थी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। तो इन सब बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर खबर क्या है। खबर देखिए, ये है राहत की गुहार। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की यहाँ पे बात हो रही है, ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है एसएलपी। बीएड पास को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बिहार सरकार। ये पूरी इसमें न्यूज़ आ रही है। आखिर पूरा जो है ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इससे पहले बिहार सरकार जो थी, पटना हाई कोर्ट में इन्होंने जो है अपनी अपील पे दी थी कि इन्होंने जो है बीएड के लिए एलिजिबल माना था पीआरटी में। अपने यहाँ जब इनकी वैकेंसी बिहार टीआरई की निकली थी तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाद में आया है। तो बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि जब डिसीजन बाद में आया है तो हमें भर्ती का मौका दिया जाए। झारखंड में कुछ ऐसा हुआ है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ये बात कही जा रही है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिग्री धारकों को ही योग्य माना है। तो इन्होंने जब अपील दायर की तो वहाँ पर क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट ने इनकी खारिज कर दी अपील को और कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वही सब जगह लागू होगा। 1 से 5 तक के लिए जो भी अभ्यर्थी होंगे वो डिप्लोमाधारी होंगे, ये कहा गया। ठीक है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा दायर अपील याचिका को निष्पादित करते हुए 22 सितंबर को जारी किए आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 3 बार फैसला दिया है। इसमें सभी को करीब एक ही बात कही गई है। सभी में पटना हाई कोर्ट में जो सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार और अन्य की याचिका में एक इंटरलोकेटरी याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देश में स्पष्टता की कमी बताते हुए गाइडलाइन मांगी गई थी। और इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 सितंबर को ये फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसलों का नेचर एक ही जैसा है, स्पष्ट है कि इसमें कोई भी कमी नहीं है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बिहार सरकार की जो अनुरोध याचिका थी उसको खारिज कर दिया। और राज्य सरकार इसके बाद फिर उसने कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। तो इसीलिए यहाँ पर हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी दायर हुई है तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर कहा कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के में इस आशय की स्पेशल अपील याचिका दायर की है। राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश के बड़े पैमाने में शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है। आपको पता है कि इस समय चल रही है नियुक्ति और उसके बाद दूसरा फेज भी आने वाला है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद ही बीएड डिग्री धारक आवेदक को भी प्राथमिक शिक्षकों में पद में नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ही डिसीजन बदल दे, अपना ही डिसीजन में ये कह दे कि भाई बिहार के लिए एक अलग मामला है, बिहार की वैकेंसी पहले आ गई थी इसलिए बिहार जो है इस चीज़ से बाहर है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद पूरा लिखा है कि नियुक्ति मिल सकेगी। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए जो है नियुक्ति उनकी नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है केवल डीएलएड वाले ही इसके लिए जो हैं वो मान्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं माने जाएंगे। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी और शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से सलाह मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई भी होगी। ठीक है। तो राज्य में बीएड डिग्री धारक की संख्या करीब 4 लाख है, जबकि डीएलएड वालों की संख्या 1 लाख से भी कम है। ऐसे में लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में अधिकतर जो है वो बीएड डिग्री धारक हैं। लेकिन ये न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है, जबकि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं
उनका ये कहना है कि उनके पास डिप्लोमाधारी और बीएड वाले बराबर हैं। अगर बीएड वाले भी बाहर हो जाते हैं, बीएड वाले बाहर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, तो उनके पास सफिशिएंट डिप्लोमाधारी हैं। या आपने वीडियो सुनी होगी बीपीएससी के चेयरमैन की, तो ये बात अगर न्यूज़पेपर में निकली है कि बीएड जो डिप्लोमाधारी है वो बहुत कम है, तो पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई है। फिलहाल ये जो बस इतना है कि बिहार सरकार ने जो है वो प्राथमिक में इस बार की, उनका ये मानना है कि इन्होंने जो भर्तियां निकाली थी उस समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, तो जो बीएड वाले स्टूडेंट जिन्हें परीक्षा दी है और जो पास हो जाएंगे उनको इस भर्ती में मौका दे दिया जाए और अगली भर्ती में जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाएगा। इस तरह का जो है इन्होंने अपील जो है दायर की है। तो उसमें लिखा है उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया कि इस बार की भर्ती में, ये पूरा इसमें लिखा है कि इस बार की भर्ती में बीएड को शामिल होने का मौका दें। जो बात मैं कह रही हूँ, ये महाअधिवक्ता हैं बिहार के पीके शाही, इन्होंने कहा कि इस बार की जो बीएड की भर्ती है उसमें मौका दे दीजिए। अगली बार जो भर्तियाँ आएंगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे पूरा। तो यहाँ पर पूरा लिखा है बीएड और डीएलएड को लेकर अलग अलग जो है कॉन्ट्राडिक्शन होने के कारण मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट क्लियरिफिकेशन के लिए बिहार सरकार ने एसएलपी दायर की है कि स्पष्ट बता दें बिहार के ही पक्ष में कि बिहार वालों की जो भर्तियां ये निकली थी इसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, किस लेवल तक होंगे, ये सब है। वहाँ से जो भी आदेश आएगा तो बीपीएससी टीआरई का जो है 1 to 5 के लिए वही लागू होगा, क्योंकि बिहार का थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, क्योंकि बिहार में जो है नोटिफिकेशन पहले आ गया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाद में आया, तो ये इस बात को लेकर परेशान है। और यही न्यूज़ देखिए ये भी लिखी है कि बीएड डिग्री के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बिहार सरकार और इस बार शिक्षक भर्ती में मौका देने के लिए अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए माना था बीएड वालों को अयोग्य, और पूरा इसमें लिखा है कि इसमें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड वाले थे, इसमें पूरा जाओ, और इसीलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया जाए और आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक के लिए नियुक्ति के लिए योग्य न माना जाए। जो बात मैं कह रही हूँ वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसमें यह है कुल मिला के कि ये कहा गया है कि इस बार, क्योंकि वही बात कि वहाँ पे वैकेंसी पहले आ गई थी और बीएड वाले उसमें उन्होंने पेपर भी दिया था, तो बीएड के बच्चे परेशान है कि पेपर क्यों दिलवाया, है ना। तो बिहार सरकार देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय बिहार सरकार के लिए आएगा, बिहार सरकार की एसएलपी के लिए आएगा, बिहार सरकार उसी निर्णय को मानेगी, ये है। और सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय के अगेंस्ट निर्णय मुझे ऐसा लगता नहीं देगी, है ना। वो यही कहेगी कि जो मैंने निर्णय दे दिया है, हमारे द्वारा दे दिया गया है, उसी को माना जाए, या इनके पक्ष में इन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था, तो देखते हैं क्या निर्णय आता है। और जो है बीएड के पक्ष में आता है कि डीएलएड के पक्ष में। फिलहाल यहाँ पर इस तरह की याचिका दायर हुई है और बीएड वालों के लिए एक उम्मीद जो जगी है, हो सकता है कि इस भर्ती में बीएड वालों को मौका मिल जाए, हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पूरी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।